जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। सोशल मीडिया के ऊपर एक समय एक ऐसी भाड़ और ऐसी प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रदर्शन नौशहरा के अंदर हुआ, सुंदरबनी के अंदर वो वीडियो वायरल हुआ और ऑडियो वायरल होने के बाद वीडीसी चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा ने अपना पक्ष रखा। जिसके बाद जिस व्यक्ति ने यह ऑडियो वायरल किया वह पेशे से वह भी पत्रकार है और पत्रकार होने के नाते उन्होंने एक ऑडियो वायरल किया था। उस ऑडियो के पीछे की सच्चाई क्या है हम उनसे जानना चाहेंगे। आपने एक ऑडियो वायरल किया, कल ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद वीडीसी चेयरमैन हमारे साथ उन्होंने संपर्क किया और उन्हें एक अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस पूरे तथ्य की जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले के पीछे क्या है, ये ऑडियो लगातार हम देख रहे हैं, पिछले लगभग एक साल से भी अधिक समय से लगातार ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आखिर ये ऑडियो वायरल किस वजह से हो रहे हैं? जिस तरह से मीडिया का अपना काम है कि वो अपना काम बेखूबी से करता है और जो लोग समाज में क्रूती हैं और जो लोग समाज को गलत दिशा पे लेके जा रहे हैं या समाज में वो एक पॉलिटिकली लीडर्स होने के नाते, जिस तरह से जो बीडीसी चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा जी हैं, वो हर समुदाय, बेशक वो मुस्लिम समुदाय भाई हो, गुरु रविदास समुदाय के लोग हों, बेशक वो सिख समुदाय के, वो उन सबको गाली निकालते हैं। मेरे पास उनके अभी तो मैंने एक ट्रेलर दिखाया, ये 10% है, अभी 100% पीछे पड़ा है। इन्हीं के लिए नहीं, इनके कुछ साथी हैं और बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो इनके साथ भी चलते हैं, या और अलग राजनीतिक जो लोग हैं जो समाज को मिसकंसेप्ट में लेके आते हैं और समाज को एक यहाँ पे जितनी भी हसल और वसल यहाँ पे होती है वो इन्हीं लोगों से होती है। रही बात इनकी रिकॉर्डिंग्स, आप ये बोल रहे हैं कि मेरी प्राइवेसी को साथ खेला गया है। आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी है, आप अपनी स्टेटमेंट को खुद ही काट रहे हैं। अगर आपकी प्राइवेसी हर्ट हुई, जब प्राइवेसी आपकी, आप उसके अगेंस्ट मेरे खिलाफ एप्लीकेशंस लगाते हैं, जब किसी के पास भी जाते हैं, इट मीन्स कि आपकी ये रिकॉर्डिंग्स हैं ना, तो आप प्राइवेसी के लिए बोल रहे हैं। ये अपनी स्टेटमेंट को, ये कभी बोलते हैं कि इसके पास 5-6 हज़ार रिकॉर्डिंग है, ये डीएफओ के लिए बोलते हैं, ये सोशल वेलफेयर के मुलाजमों के लिए बोलते हैं, सारे डिपार्टमेंट के लिए बोल रहे हैं। इट मीन्स कि वो उन्होंने कुछ गलत किया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो 2-2 लाख रुपए का जो ठेका मारते हैं और नौकरियां लगवाते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री के जो बंदे हैं वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को डिफेम कराते हैं और लोगों को बिना नौकरी किए वेतन देते हैं, उनमें ये लोग भी हैं। और रही, कभी बोलते हैं 3000 रिकॉर्डिंग है, कभी 5000 रिकॉर्डिंग है, कभी बोलते हैं ये काट के कर रहा है, कभी बोलते हैं ये डबिंग है, ये कभी बोलते हैं कि इनके पास कहाँ से आई। मेरे पास कहाँ से आई वो तो मेरे सोर्सेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताऊंगा कि मेरे पास कहाँ से आई। रही बात कि मेरे पास को, मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं जो मैंने नासा में सैटेलाइट भेजी और इनकी रैकी करता हूँ। ये गालियाँ निकालते हैं तो सारी समाज, यहाँ पे जो जितना भी समाज है उनको, ये किसी को भूले नहीं है, इनका ट्रैप निकाला गया, इनकी फैमिली का ट्रैप निकाला जाए और जो इनके साथ लोग चलते हैं उन सबका ट्रैप निकाले। आप भी इनको बड़े अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये समाज में इनकी क्या है, किस तरह की जी इनका स्टेटस है और क्या आइडेंटिफिकेशन है, ये सारे समाज यहाँ का जानता है। एक समय चेयरमैन अरुण कुमार शर्मा, एक ही गाड़ी के अंदर जाना, एक ही गाड़ी के अंदर आना, नौबत यहाँ पर आगे की एक दूसरे के जान के दुश्मन और लगातार ऑडियो वीडियो वायरल। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि 3000 के करीब 5000 के लगभग आपके पास ऑडियो क्लिप हैं। ये कैसा दोस्ती का फायदा कि आप इकट्ठे रहे और आज ऑडियो वायरल करने की नौबत आ गई? देखो, हमारी किसी से ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। हम पेशे से पत्रकार हैं। पत्रकार का एक ही धर्म है कि अपने कर्म और अपने धर्म और अपने काम से प्यार करता है। जब कोई उसकी गाड़ी में बैठने की बात होगी तो अगर कोई व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि कोई पत्रकार किसी की गाड़ी में नहीं बैठ सकता, अगर कोई किसी से कोई प्रेम है या कोई बात चल रही है तो बाकी, अगर जब हमें वो एनालाइज किया उस आदमी को कि वो सबसे बड़ा या सुंदरबनी का जो सारे पूरी एरिया में जो यहाँ पे जितनी भी मिसकंसेप्शन या जितने भी ये दंगे होते हैं उसके पीछे इस व्यक्ति का काम हाथ होता है। जब हमने इस चीज़ को एनालाइज किया, हमने इस लोगों से दूरी बनाई। रही मेरी पत्रकार का स्टेटस का, मैंने MP जुगल किशोर साहब के भी खिलाफ लगाई थी। जब यहाँ पे DDC इलेक्शन की बात हुई थी, मैंने उनकी गाड़ी के, मैं एक वाहिद पत्रकार था जिन्होंने उस समय लगाई थी। मैंने रविंदर रैना साहब को भी क्वेश्चन पूछे हैं, आपके सामने पूरा समाज जानता है कि मैंने उन्हें पूछा कि आप क्यों कुछ स्टेटमेंट्स में आप क्यों बोल देते हैं कि मैंने वो रोड बनाया या उस रोड की कंडीशन आप उसको एनालाइज करें। मैंने तो इनको भी क्वेश्चन पूछे हैं। रही बात गाड़ी में बैठने से कोई किसी की डिग्निटी और किसी की कोई स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और पत्रकारिता हमारा धर्म है और आगे तो ये जो हैं इनको तो मैं किसी खाते में रखता नहीं और मैं अपनी जो पत्रकारिता है उस पर मुझे विश्वास है। और जितने भी जो सुंदरबनी के अंदर दंगे, उनके पीछे हाथ अरुण कुमार शर्मा का, ये कहना है यहाँ के अभिनंदन प्राचर जो पत्रकार हैं पेशे से। अभिनंदन जी, एक ऑडियो आज से लगभग 7 से 1.5 साल पहले वायरल हुआ, काफ़ी सुर्खियाँ उसने बटोरी कि अभिनंदन प्राचर एक व्यक्ति से बोल रहा है कि 1500 रुपये खबर का रेट है, वो भी उसने उस ऑडियो में काफ़ी सारे जो सुर्खियाँ बटोरी, उसके पीछे आप बताएं कि सच्चाई क्या है? बिल्कुल, पहली बात तो सारे दंगों में नहीं, दंगों में ये लोगों को आगे करते हैं। कुछ लोगों को ये
इंसिस्ट करते हैं, कुछ लोगों को ये भड़काते हैं, कुछ कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर करना है, किस ऑफिसर को प्रेशर डालना और किस आदमी से किस आदमी को फ़ोन करवाना है। और रही बात जो मेरी वो रिकॉर्डिंग की बात है 500,000, वो आदमी कोई और नहीं है, मेरे अपने फैमिली स्टेटस में था, तो उस व्यक्ति के साथ मेरी बात है, उसका मेरे पास सारे प्रूफ हैं। रही उस रिकॉर्डिंग की बात, उस रिकॉर्डिंग की मैं करता हूँ, उसकी भी जाँच करें, उसकी चेक करें कि जब वो रिकॉर्डिंग हुई थी कि उसके बाद उसकी जो नोटिस का जो पैसा था, जो नोटिस लगता है वो सारे पेपर वाले लेते हैं, उसकी एक पर्ची कटती है, जो सारे हमसे ऊपर पेमेंट लेते हैं। वो नोटिस लगा था, उनकी किसी फैमिली का कोई, उनकी बेटी थी, उसकी 12th में या कुछ 10th में कुछ ऐसा कोई स्पेलिंग मिस्टेक था फादर के, जो सारे जिसके किसी के बाइक की बाइक के लाइसेंस गुम जाता है या गाड़ी के लाइसेंस कागज गुम जाते हैं, इस तरह से जो लगाया था वो सारी स्टेटमेंट है। आप उन बंदों का भी मैं नाम बताता हूँ, वो यहाँ के ऊपर के सरोती के नायब सरपंच हैं, अक्षय जी उनका नाम है, उनका बेटा था, उससे बातचीत हुई थी, आप उनके साथ भी बात कर सकते हैं। रही बात इस तरह की जो आप अभिनंदन प्राशर पेशे से पत्रकार है, इस बात को आप मानते हैं? देखो, मेरे को गर्व होता है कि मैं अपने आप को पत्रकार कहता हूँ और लोग भी मेरी पत्रकारिता पे खुश होते हैं कि मैं पत्रकारिता करता हूँ और निष्पक्ष पत्रकारिता करना मेरा काम है। पत्रकार के पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो नेशनल हाईवे के ऊपर नाका लगा के ट्रैक्टर की डॉक्यूमेंट्स की जांच करे, उसके बाद अभिनंदन प्राशर के ऊपर पर्चा लगता है? हाँ। ये कैसी कंस्पिरेसी थी वहाँ पे? मैं बताता हूँ क्या हुआ कि मैंने इलीगल माइनिंग, एक व्यक्ति है, उसका नाम अजय कुमार है, वो लगातार वेतन पा रहा है, ड्यूटी कोई नहीं करता है और वो इलीगल माइनिंग करता है। वहाँ के जो ग्राउंड वाटर है और लोग वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ट्रैक्टर को मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं ट्रैक्टर को रोका, अगर मैं अथॉरिटी होता तो चलान मैंने काटना चाहिए था, सीज मेरे को करनी चाहिए थी। मेरे एफआईआर भी तो अभिनंदन प्राशर के खिलाफ लगा। हाँ, मैं बताता हूँ, मेरे पे एफआईआर लगाई, वो इन्हीं का साथी है, इन्हीं का चेला है और इन्हीं का चमचा है। एक और एफआईआर के लिए एक और आवेदन सीडीपीओ ऑफिस सुंदरबनी से आया कि एक व्यक्ति को, एक कर्मचारी को हरास करने वाला अभिनंदन प्राशर, उसके खिलाफ लिखित में सुंदरबनी पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट दर्ज की गई। आखिर अभिनंदन प्राशर ही ऐसा पत्रकार क्यों कि सभी के डिपार्टमेंट्स की वहाँ पर कंप्लेंट्स आती हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर लगाई जाए? देखो क्या होता है कि आप अगर आप किसी को ना, मैं इस तरह की भाषा नहीं करता, जब आप किसी के कपड़े खोल देते हो ना तो वो हाथ पाँव मारता है। जब किसी को तारी नहीं ना आती हो तो तालाब में फेंका जाए तो वो हाथ पैर मारता है। अब 2-2 लाख रुपए खाए हुए हैं, ठेके मारे हैं उनकी भी। वो जो आदमी है उसका नाम सुरेश कुमार है, वो लंगर का लेना बड़ा सीडीपीओ ऑफिस सुंदरबनी में लगा है। उसने अजय कुमार शर्मा के साथ बात की, उसकी अपनी अजय की जो वाइफ है और अजय की जो सिस्टर है वो दोनों सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में लगी हुई हैं, और वो जो दोनों, इसकी वाइफ और जो इसकी बहन है, उनको लगाने वाला भी सुरेश था और उनकी जो प्रमोशन करवा रहा है। और वो अजय सुरेश इतना ज़बरदस्त आदमी है, वो यहाँ पे सुधीर वाली साहब थे, सीडीपीओ थे, उनको बारे में बता रहा है कि उनके लिए बता रहा है कि ये किसको वो बेस्ट अवार्ड देगा। वो डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन, वो एक गरदार है जो अपने डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरह से बैक उसकी कंप्लेंट आप उसके हायर अथॉरिटी को कर सकते हैं, लेकिन उसको आप धमका नहीं सकते ना। सीडीपीओ ने आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन सुंदरबनी में लिखा कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हाँ, सीडीपीओ साहब से मेरी बात हुई, दिलीप साहब से मेरी बात है। दिलीप साहब ने कहा कि मुझे उसने एक पर्सनल भी उसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, उसमें मैं शुक्रिया करता हूँ कि एसएचओ साहब ने बोला कि इसकी जो है आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से लेके आएँ। तो फिर मैंने जब दिलीप साहब से बात की, मैंने बोला आप तो उस समय थे नहीं, आप अपने सुधीर वाली साहब से बात करें जो इस समय एसडीएम भवन में लगे हैं, हम उनसे बात करें कि ये बात हुई नहीं हुई, आपको इसकी करनी। मैंने उनकी जो सीनियर अथॉरिटी थे उनको भी किया, पर मेरा काम सीनियर अथॉरिटी को भी अप्रोच करना है, मेरा काम उसके खिलाफ खबर भी बनाना है। मैंने पहले खबर बनाई, जो मेरा काम है, मैंने कहीं उनको पहले नहीं उनकी खबर या उनके सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भेजी या सीडीपी ऑफिस में भेजी, मैंने पहले खबर बनाई, फिर उस व्यक्ति को जो समाज के सामने उसको बताया कि इसका ये चेहरा है, ये इसका क्या चेहरा है। और ये बात रही, हम बात अपने अरुण कुमार शर्मा जी की बात कर रहे हैं, ये जो मेरे पे ये एफआईआर की बात कर रहे हैं, ये अरुण कुमार शर्मा जी के ही चमचे हैं जो मेरे पे एफआईआर लगवा रहे हैं। एफआईआर 1 या 10 लगाएं, मैं ओपनली चैलेंज करता हूं, जितना दम है लगा लें, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि जिसकी नीयत ठीक होती है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका ऊपर रब बैठा है। बाकी रही बात इनकी है, अपनी स्टेटमेंटों को काटते हैं, अपनी स्टेटमेंटों को करते हैं, इस समय वो बुखला चुके हैं। और रही कश्मीर के अंदर सुंदरबनी का एक नाम था, सुंदरबनी अपने नाम से पहचाना जाता था, आखिर ये कब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलता रहेगा? और हमें गर्व है कि हम सुंदरबनी में रहते हैं, कि यहाँ पे जो इतनी सुंदरबनी की जो ब्यूटी है, या लोग यहाँ का जो लोगों का एक इतना अच्छा स्वभाव है, लोग किसी की हेल्प करते हैं। पर कुछ लोग हैं ना, अब क्लियर कहते हैं कि 100% क्लियर करना है, 100% क्लियर करना है तो इन लोगों को हटाना पड़ेगा। ये लोग जो सुंदरबनी में कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं, इनको मैंने एक्सपोज किया है और मैं करता रहूँगा। रही बात कि सुंदरबनी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छा चलना चाहिए, इससे अच्छा चलना चाहिए।
रही बात इनकी अपनी, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी तो मेरे पास इनके बड़े बड़े फ्रॉड हैं, जो बड़े जितने भी राजनेता हैं इनके पास कितनी कितनी कनाल ज़मीन है, ये फॉरेस्ट है, शमशान घाट हैं, मंदिर बनाए हैं, पेट्रोल पंप पे इन्होंने वो किया है, हनुमान की मूर्ति को हटा के इन्होंने किया। ये सारे मेरे पास इनके सारे डॉक्यूमेंट्री हैं। आने वाले समय में आप देखो, अभी तो ट्रेलर दिखाया, अभी तो ये एप्लीकेशन 1 दे रहे हैं, अभी जल्दी इनके खिलाफ जो जहाँ पे भी जाना है, इनको पहली बात तो कंसेप्ट नहीं है। बोले आईबी से बात करें, आईबी इनके पीछे बैठी है, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग और इनको एनालाइज करेगी या इनकी एफएसएल रिपोर्ट बनाएगी। पहले अपनी एजुकेशन को भी बढ़ाएं और अपने आप को भी झांक के देखें कि क्या बात कर रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, प्रोफेशनलिस्ट पत्रकार हैं, और इन्फॉर्मेशन एक्ट ये कहता है कि आप किसी की अगर प्राइवेसी को, अगर बंद कमरे के अंदर अगर आपकी बात हुई, अगर आप उसको वायरल करते हैं, उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल मीडिया पे अगर उसको वायरल करते हैं, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। क्या आपको इस बात का पता है कि आप एक व्यक्ति की जो डिग्निटी पे इतना बड़ा प्रेशर और इतनी बड़ी ऑडियो वहाँ पर वायरल किए जा रहे हैं, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? देखो, पहले तो वो अपनी स्टेटमेंट को ठीक करें। डबिंग है, मेरी प्राइवेसी को छेड़ा जा रहा है, ठीक है। अगर उसने ये बातें की हैं तो प्राइवेसी उसकी हर्ट हो रही है, प्राइवेसी उसकी हर्ट हो रही है। अगर वो मान ही नहीं रहा, कभी बोलता मेरी है, कभी बोलता 4000 है, कभी बोलता 5000 है, कभी बोल रहा डबिंग हो रही है, कभी बोल रहा काट के चढ़ा रहे हैं। ये क्या है? स्टेटमेंट तो क्लियर करें ना। रही बात मेरे पे कार्रवाई की, क्या मैं समाज में इस तरह के जो लोग हैं जो समाज को भड़काते हैं, क्या मैं हाथ पे हाथ, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं उस अपने प्रोफेशन से गर्दारी तो नहीं ना कर सकता। अगर मुझे जहाँ पे गलत लगता है, ये एक की बात कर रहे हैं, मैं और 5-7 खबरें लगाने वाला हूँ विद इन डेज। आप देखो, इनके जो चेले चमटे जिनकी 100 कनाल आज क्लोजर बन चुके हैं, उनके भी जल्दी यहाँ पे चट्टे खुलने वाले हैं। रही बात, आज एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चल गया कि यहाँ पे जो सुंदरबनी में जो यहाँ पे सारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं, उनको भी पता चल गया कि यहाँ पे जो माहौल बिगाड़ने वाले जो लोग हैं वो जल्दी आने वाले, कुछ तो हमने एक्सपोज कर दिए और जल्दी होने वाले हैं। इस चीज़ का इंतजार रखें। तो सुंदरबनी का जितना नाम सुंदर था, उस सुंदर नाम के ऊपर ग्रहण लगने जा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। अभिनंदन प्राशर जो पेशे से पत्रकार हैं, उनका कहना है कि इस प्रकार के ऑडियो रिकॉर्ड और वे लगातार वायरल करते रहेंगे आने वाले दिनों में। और उन्होंने कहा कि जो भी लोग जिन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री की लैंड हो, जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड हो, सरकारी लैंड हो, जिन्होंने एनक्रोच कर रखी है, उनके खिलाफ भी वे लगातार इस मुहिम का हिस्सा बने रहेंगे। और अब देखते हैं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर और आरोप प्रत्यारोप की बरसात सुंदरबनी में आखिर कब थमेगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहुबली पे, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहुबली के लिए मैं राजेंद्र राणा।